द माउंटेन इज यू पार्ट 1। कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलें। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में बार बार वही संघर्ष झेल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रियाना वेस्ट की जबरदस्त और इंस्पिरेशनल किताब द माउंटेन इज यू के पहले 3 अध्यायों के बारे में, जो यह सिखाते हैं कि खुद को तोड़कर फिर से कैसे बनाया जाए और अपने ही रास्ते में आने वाली रुकावटों को कैसे हटाया जाए। अगर आपको इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1, आत्मविनाश को पहचानना और उसे समाप्त करना। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो खुद ही अपने रास्ते में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। यह आत्मविनाश, सेल्फ सैबोटाज है, जो हमें वही जिंदगी जीने पर मजबूर करता है जिससे हम भागना चाहते हैं। ब्रायना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का पहला अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मविनाश की जड़ें हमारे अंदर छिपी हुई होती हैं। हम यह सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमें रोक रही हैं, लेकिन असल में हमारा खुद का दिमाग, हमारा डर और हमारी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। क्यों करते हैं हम आत्मविनाश? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर खुद ही क्यों उसे बर्बाद करने पर तुले रहते हैं? इसका जवाब यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। जब भी हम किसी नए रास्ते पर बढ़ते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग हमें डराने लगता है। वह हमें पुराने कंफर्ट जोन में वापस खींचने की कोशिश करता है। डर, हम यह सोचकर कदम नहीं उठाते कि अगर मैं असफल हो गया तो। परफेक्शन की चाह, हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बीते हुए दर्द से जुड़ाव, कभी कभी हम अपने पुराने अनुभवों से इतना जुड़े रहते हैं कि हमें दर्द में रहना ही सामान्य लगने लगता है। अनजाने का डर, हमें यह नहीं पता कि बदलाव के बाद जिंदगी कैसी होगी, इसलिए हम वही पुरानी जिंदगी जीते रहते हैं। कैसे पहचाने कि आप आत्मविनाश कर रहे हैं? कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी ही राह में बाधा डाल रहे हैं। कुछ संकेत जो यह दिखाते हैं कि आप आत्मविनाश के शिकार हैं। 1, आप हमेशा चीजों को टालते रहते हैं। 2, आपके पास बहानों की भरमार होती है। 3, आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते रहते हैं। 4, आपको लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। 5, आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। आपको अपनी लगती है तो यह समय है खुद को बदलने का। खुद को बदलने की प्रक्रिया पहले अध्याय में ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी चुनौती नहीं होती, बल्कि हमारा खुद का दिमाग होता है। जब तक हम अपने डर और नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है कि इस आत्मविनाश से कैसे बाहर निकलें। 1, अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। हम अक्सर अपने डर, दुख और नकारात्मक सोच को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमारे लिए संदेश होती है। जब उन्हें ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खुद को क्यों रोक रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो खुद से पूछें, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या यह डर वाकई सच है या सिर्फ मेरा दिमाग इसे बड़ा बना रहा है? 2, अपनी सीमाओं को तोड़ें। हमेशा याद रखें, आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप हमेशा डर के कारण कोई बड़ा फैसला नहीं लेते तो यह आपकी आदत बन जाती है। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अगर आप किसी नए करियर में जाना चाहते हैं तो पहला छोटा कदम लीजिए। अगर आपको किसी डर का सामना करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा करके उससे बाहर निकलिए। अगर आप बार बार पुरानी गलतियां दोहराते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। 3, खुद को माफ करना सीखें। कई बार हमारा आत्मविनाश इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अतीत की गलतियों से बाहर नहीं निकलते। हम खुद को बार बार कोसते हैं और सोचते हैं कि हमने जो गलती की उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां जिंदगी का हिस्सा है। जब भी आपको अपनी पुरानी गलतियां याद आई तो खुद से कहें, मैंने उस समय अपनी पूरी कोशिश की थी, अब मैं सीख चुका हूं और आगे बढ़ सकता हूं। 4, खुद को बदलने के लिए पूरी जिम्मेदारी लें।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है। दूसरों को दोष देना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें, इंतजार करना बंद करें। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। निष्कर्ष पहले अध्याय में द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा खुद का डर, संदेह और आदतें हैं। अगर आप इन आदतों को पहचान लेंगे और धीरे धीरे इन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सबसे बड़े पहाड़, माउंटेन को पार कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के आत्मविनाश को हराने के लिए? अध्याय 2, अवचेतन मन और आपकी असली शक्ति। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारे जीवन पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे तर्क और इच्छा शक्ति पर निर्भर होते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ब्रायना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन वह शक्तिशाली ताकत है जो हमारी आदतों, हमारे डर और हमारी सफलता को नियंत्रित करता है। जब तक हम इसे ठीक से नहीं समझते तब तक हम अपनी जिंदगी में वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन, कॉन्शियस, और अवचेतन, सबकॉन्शियस। चेतन मन यह वह हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, जैसे कि क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सा कपड़ा पहनना है। अवचेतन मन यह वह हिस्सा है जो हमारी गहरी मान्यताओं, भावनाओं, आदतों और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। यह हमारी गहरी बैठी सोच को बनाता और चलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन मन यह मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, आप खुद को अमीर बनने से रोकते रहेंगे। कैसे पता करें कि आपका अवचेतन मन आपको रोक रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद को ही रोक लेते हैं? यह आपके अवचेतन मन का काम होता है। 1, आपके जीवन में बार बार वही समस्याएं आती हैं। 2, आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। 3, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। 4, आपके भीतर हमेशा एक अनजाना डर बना रहता है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ होती है तो यह समय है अपने अवचेतन मन को समझने और उसे बदलने का। कैसे बदलें अपनी अवचेतन सोच? अब सवाल यह है कि अगर अवचेतन मन हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है तो हम इसे बदलें कैसे? यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल तकनीकें हैं जो आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करेंगी। 1, खुद से सवाल पूछना शुरू करें। आपका अवचेतन मन वही सोचता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर आप इसे सही सवाल देंगे तो यह सही जवाब देने लगेगा। खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी सोच है या मुझे यह किसी और ने सिखाया है? अगर मैं बिना किसी डर के होता तो मैं क्या करता? क्या मेरी यह आदत सच में मेरी मदद कर रही है? जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो आपका अवचेतन मन नई सोच विकसित करने लगता है। 2, अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ें और बदलें। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक रूप से नकारात्मक विचारों को पकड़ लेता है और उन्हें दोहराता रहता है। अब आपको यह करना होगा, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ें और तुरंत उसे सकारात्मक सोच में बदलें। मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो सफलता निश्चित है। यह छोटे छोटे बदलाव आपके अवचेतन मन को नई दिशा देंगे। 3, विजुअलाइजेशन और इमोशंस का उपयोग करें। आपका अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं के जरिए सीखता है। हर दिन 5 मिनट निकालें और खुद को अपनी सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम पर देखें। इसे महसूस करें जैसे कि यह पहले से सच हो चुका है। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक न मानने लगे। ध्यान रखें, अवचेतन मन को बार बार दोहराई गई बातें ही सच लगती हैं, इसलिए आपको इसे रोज दोहराना होगा। 4, अपनी रोज की आदतें बदलें। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी आदतों का नतीजा होता है। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन आपको रोकता रहेगा। नई आदतें डालें। हर दिन नई चीजें सीखें। अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। खुद को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं। आपकी नई आदतें ही आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करेंगी।
निष्कर्ष, अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह हमें पुरानी गलतियों और सीमाओं में फंसा कर रखेगा। लेकिन अगर हम इसे रिप्रोग्राम करना सीख जाए तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आप क्या चुनेंगे, अवचेतन मन की कैद या उसकी ताकत? अध्याय 3 खुद को तोड़कर फिर से बनाना, असली बदलाव का रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन असल में जीवन में बदलाव अक्सर तब आता है जब हम अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुनिया बिखर रही है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि यही वह मोड़ है जहां असली बदलाव होता है। क्यों जरूरी है खुद को तोड़कर फिर से बनाना? जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, तब हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि चीजों को संभाल नहीं सकता? लेकिन असलियत यह है कि जीवन हमें उस दिशा में धकेल रहा होता है जहां हमें असल में जाना चाहिए। जब हम दर्द से गुजरते हैं तब हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं। जब चीजें बिखरती हैं तब हमें अपनी सच्ची प्राथमिकताएं समझ आती हैं। जब हम सबसे कमजोर महसूस करते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल एक अवसर है खुद को तोड़कर और भी बेहतर बनाने का। कैसे पहचाने कि आपको खुद को फिर से बनाने की जरूरत है? हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह महसूस करता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बदलाव से डरते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है। 1, आप अपनी जिंदगी में अटके हुए महसूस करते हैं। 2, आप वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। 3, आपको अपनी खुशी महसूस नहीं होती, भले ही बाहर से सब ठीक लगे। 4, आपका आत्मसम्मान कम हो गया है। 5, आप अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन गए हैं, खिलाड़ी नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो समय आ गया है कि आप खुद को दोबारा खोजें। खुद को तोड़कर फिर से बनाने के 4 स्टेप्स। 1, अपने डर का सामना करें। बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। हम डरते हैं कि हम अपने ही फैसलों से दुखी हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है। अगर आप खुद से यह पूछें कि मुझे असल में किस चीज का डर है, स्विंग, तो आपको एहसास होगा कि आपका डर वैसा बड़ा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। डर, अगर मैं यह नौकरी छोड़ दूं और कुछ नया शुरू करूं तो क्या होगा? हकीकत, अगर मैं इस नौकरी में ही रह गया और कभी आगे नहीं बढ़ा तो क्या होगा? जब आप अपने डर को उल्टा करके देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि असली खतरा किसी चीज को खोने में नहीं बल्कि अपने सपनों को मारने में है। 2, अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना सीखें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ने से डरते हैं। अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप पैसा कमाने के आसान तरीके कभी नहीं ढूंढेंगे। अगर आपको यह विश्वास है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो आप खुद को प्यार से दूर रखेंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो आप खुद को कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बदलाव लाने के लिए हमें यह मान्यताएं, बिलीफ्स छोड़नी पड़ेंगी। अपने पुराने विचारों को पहचानिए और सोचिए, क्या ये सच में सही है? मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं स्मार्ट तरीके से काम करके सफलता पा सकता हूं। 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बदलाव वहीं होता है जहां डर खत्म होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी एक कंफर्ट जोन में जीते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, लेकिन यह कंफर्ट जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको नए रास्ते आजमाने होंगे। एक नया स्किल सीखें। उन लोगों से मिलें जो आपकी सोच से अलग हैं। कुछ ऐसा करें जिससे आपको डर लगता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आपकी जिंदगी में असली बदलाव आएगा। 4, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। हम में से बहुत से लोग खुद को अपने पुराने गलत फैसलों और गलतियों के लिए दोषी मानते हैं। काश मैंने वह मौका लिया होता, काश मैंने यह गलती न की होती। लेकिन सच यह है कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बार जब आप अपने अतीत को कोसने लगे तो खुद से कहें, मैंने जो किया वह उस समय मेरी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा था।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को माफ करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। निष्कर्ष, बदलाव की ताकत को अपनाए। द माउंटेन इज यू का 3रा अध्याय हमें यह सिखाता है कि बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी भी होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार वही संघर्ष महसूस कर रहे हैं, तो शायद यह संकेत है कि आपको खुद को फिर से बनाना होगा। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।